स्वागत है अभिनंदन। आज हम प्रेम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रेम ही जग में सार और कुछ सार नहीं है। संसार को मंत्रमुग्ध करना है तो एक ही मात्र आधार है, वो प्रेम। दो तरह का होता है, एक नकली एक असला। नकली प्रेम से कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। क्षणिक सांसारिक चीज़ों को तो आप प्रेम दिखाकर ऊपर ही आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को आप नकली प्रेम दिखा नहीं सकते। वो तो आपके अंदर बैठा ही, ये खुद ही जानता है आपको मन को। आपके सोचने से पहले वो सोच जाते हैं कि आप क्या सोचने वाले हैं, आपके मन में ही पैदा कर देते हैं भाव। इसलिए उस परमात्मा को पाने के लिए कहीं भी बनावटी और दिखावटी टाइप का प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप धनवान हैं, कैसे हैं, आप पढ़े या अनपढ़ हैं, आप महल में रहते हैं, क्या में रहते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है आपके अंदर तो भगवान नहीं मिलेगा आपको। शरीर तो दिया उसने, आत्मा भी दे दिया, अपना एक अंश भी दे दिया, लेकिन अपना साथ नहीं दिया आपका सानिध्य हमसे नहीं मिलेगा। इस नाते आपको वास्तविक प्रेम भगवान से करना पड़ेगा। वो कहते हैं भगवान परीक्षा लेता है। भगवान की परीक्षा लेने की आवश्यकता है? वो सब तो जानता है ये कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, गलत है सही है, झूठ बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, उसको ये सब बताने की आवश्यकता है। वो सब जानता है। जरूरत है अपने को थोड़ा लाइन में ले आने का, अपने को सही दिशा में ले आने का, अपना थोड़ा प्रायश्चित करने का, सोचने का भी है कि भाई हमारा जिंदगी जो है परमात्मा की तरफ। पहली बात तो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, जल्दी मन नहीं विश्वास करता है। हमसे विश्वास करते हैं, देवता लोग रहते हैं, आए तो थोड़ा वातावरण तक रहता, लेकिन जब यहाँ से हट गए दूसरी तरफ भूल गए। तो यही तो हमारी परीक्षा है। वो तो बुद्धिमान है, वो तो आप पेड़ में देखे तो प्रकट हो जाएंगे, वो तो मूर्ति ही है, उनका रूप ही आपने बना दिया है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है। आप खम्भे में देखेंगे तो जाएंगे, लेकिन आपको अपना विश्वास की आवश्यकता है। और जब तक ये प्रेम नहीं करेंगे वो आपके नज़दीक आएंगे नहीं, ना आप उनके नज़दीक जाएंगे। जब तक आप दिल से असला प्रेम, देखिए सबरी बैठी थी, कितने वर्ष हो गए, अहिल्या बैठी थी पत्थर बनकर, कितने साल बीत गया था, लेकिन प्रेम था अंदर से, निष्काम निस्वार्थ। और जब मिले थे राम जी तो क्या मांगा? कोई धन दौलत पैसा, घर दुकान मकान शादी विवाह बाल बच्चे मांगा था, जीवन का उद्धार मांगा था कि प्रभु आप अपने चरणों में मैं रख लो, बस इतना ही दे दो हमें। तो परमात्मा जब जान जाता है कि ये मुझे के अलावा कुछ नहीं चाहता, तो इसकी मैं सारी मनोकामना पूरा करूँ। केवल एक ही इसके अंदर भाव है, वह मैं मिलूँ उसे। तो जब इतना बड़ा जीव का इतना बड़ा उदात्त चिंतन होता है, सोचता है वो, तो परमात्मा उससे बड़ा चीज़ उसे देता है। हनुमान जी में क्या था बताइए? साधारण सा जीवन, लेकिन अपने को इतना महान बनाया, अंदर से इतने जागृत किए, भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं था। भक्ति का जो असला रूप हो जाता है ना, जैसे दही को मत्ते मत्ते मक्खन निकल आता है, और मक्खन को अगर बिलोते हैं, वो करते गरमाते हैं तो घी निकलता है। भक्ति का जो असला रूप होता है, भक्ति जब पूर्ण भक्ति आती है अंदर आपसे, तो प्रेम पैदा होता है। और वो प्रेम अछूत प्रेम है, निष्काम निस्वार्थ प्रेम है। वो परमात्मा के अलावा कहीं आपको मिल नहीं सकता। आप इस संसार में उससे निस्वार्थ निष्काम प्रेम से करेंगे तो हर समय आपको धोखा देंगे, परिवार के दे देंगे, पड़ोस दे देगा, कोई भी दे देगा, लेकिन परमात्मा आपको धोखा कभी नहीं देगा। परमात्मा के प्रतिभाव रखेंगे तो आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। दुर्योधन और विदुर में दोनों में था, दोनों ने मंत्र भगवान कृष्ण को दिए कि आप मेरे घर आइए भोजन करिए, आप मेरे घर आइए भोजन करिए। दुर्योधन तो राजा थे, सर्व सुख संपन्न थे, सारे संसाधन थे, और विदुर के घर कुछ भी नहीं था। दाल चावल साग सब्जी बनता रहा होगा,
तो भगवान ने निमंत्रण जो है विदुर का स्वीकार किया और विदुर के घर जाके साग प्राप्त किया। प्रेम कहीं बाजार में नहीं बिकता, कहीं आप खरीद नहीं सकते। प्रेम न बावड़ी उपजे न प्रेम न हाट बिकाए। ये आत्मा का उत्पन्न एक फूल है। जैसे आप पेड़ में देखते हैं तो उसमें कहीं कहीं फूल आते हैं, कुछ फूलदार वृक्ष होते हैं तो फूल निकलते हैं। तो हृदय का फूल है प्रेम। वो कभी चीटिंग नहीं करता, कभी धोखाधड़ी नहीं करता, कभी किसी का नुकसान नहीं करता। सदा सर्वदा परमात्मा की चिंतन मनन में वो व्याप्त रहता है, व्यस्त रहता है, लगा रहता है, एक क्षण भी ओझल नहीं होने देता। ऐसा जीवन इस योनि में हमें परमात्मा मनुष्य योनि में हमें दे, ऐसी परमात्मा से विनती है, प्रार्थना है। हम चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो। जब आप अंदर से चाहेंगे तभी होगा, और चाहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। परमात्मा कहते हैं आप मुझे चाहते तो हैं, ये ऊपर वाणी से इतना गले से बोलते रहते हैं, यहाँ से बोलो तब मैं आपके अंदर रहूँगा। तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो हृदय में कब छल कपट छल छिद्र होता है, वाणी में नहीं होता। जब इसे आप छोड़ दें, यहाँ से मुझे चाहेंगे, तब मैं आपका सर्वस्व आपके साथ रहूँगा, सर्वस्व आपको दूंगा। वो आप और मेरे में सिंहम हो जाएंगे, जैसे आप हैं वैसे मैं बन जाऊँगा। ऐसी परमात्मा से एक प्रार्थना करते, एक शर्त रखते हुए संकल्प लेते कि है परमात्मा, मैं जब भी कभी आपका ध्यान करूँगा, निस्वार्थ करूँगा, निष्काम, उसको पराकाष्ठा तक ऊंचाई ले जाऊँगा। जिसे प्रेम को पोंगे चढ़ा देता है, तो परमात्मा से भी लगाव इतना अधिक करेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि हाँ अभी ये थोड़ा बाकी रह गया, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो परमात्मा जब जान जाएगा कि मेरा जीव वहाँ पर इस तरह मेरे बिना बेचैन है, तो दौड़ के आता है। द्रौपदी को जब कुछ भी नहीं था तो भगवान कृष्ण को जेल लगाई ना, दुशासन खींच रहा था, तो एक क्षण एक पल देर लगाई क्या उन्होंने? मीरा को जब तकलीफ राणा ने देने लगे तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए ना। प्रहलाद के साथ हुआ कि नहीं? ये पौराणिक उदाहरण है, लेकिन आधुनिक उदाहरण भी है। आप निस्वार्थ प्रभु से पत्थर से प्रेम करिए, प्रकृति से करिए, तो आपको आशीर्वाद देगा, आपको शक्ति देगा, आप उसी शक्ति से विजयी बनेंगे। लेकिन इस मनुष्य की योनि में जो जीव जन्म लिया है, इस पर थोड़ा सा शंका है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको समझ करके प्रेम करिए। ये दिखाता बहुत है और करता बहुत थोड़ा है, बोलता बहुत अधिक है और कृति बिल्कुल छोटी है। इससे सजग रहना, और जब आप निस्वार्थ रहेंगे तो आपके पास कोई गलत भटकने नहीं पाएगा। असलय आएगा जब आएगा, नहीं दूर से वो धीरे धीरे वो कारण बनेगा और चला जाएगा। तो ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ऐसा भाव जगे, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक बने, देश समाज राष्ट्र और दुनिया के लिए कल्याणकारी बने, और हमारे जीवन का भी उद्धार हो, परमात्मा की हमें प्राप्ति हो, परमात्मा का आनंद का सुख मिले हमें, और ये जीवन इस योनि को प्राप्त करके तृप्त हो जाए, और वह केवल मात्र प्रेम के आधार पर ही परमात्मा बंधते हैं। और कोई उन्हें कुछ भी आप दे दीजिए, वो उसमें बंधते नहीं। मैं कहता हूँ आप फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, दुनिया चढ़ाते हैं, आप प्रेम तो चढ़ाते नहीं। आप चढ़ा दीजिए, आपके पास पैसा है करिए, लेकिन प्रेम से नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं। एक जल है थोड़ा सा, वही चढ़ा दीजिए। वो लाखों करोड़ों का जो भेंट है उसके ऊपर वो बड़ा भेंट आपको मानते हैं परमात्मा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम के आधार पर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। तो जय।